अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। मदीना की मुकद्दस सरजमीन है। अल्लाह अल्लाह एक फकीर ने आवाज दिया, है कोई जो अल्लाह का बंदा मुझे खाना खिला दे, है कोई जो अल्लाह के नाम पर मेरे पेट को भर दे, कई दिन का भूखा हूँ, मुझे खाना नहीं मिला है। फकीर चला जा रहा है। चलते चलते फकीर की नजर एक शेख पर पड़ती है। शेख टूटी हुई चटाई पर बैठे हैं और बैठने के बाद में सूखी रोटी को पानी में भिगा भिगा करके खा रहे हैं। नौजवान करीब पहुंच गया और पहुंचने के बाद में कहा, या शेख मैं भी कई दिन का भूखा हूँ, क्या मैं खाने में शामिल हो जाऊं? इतना सुनना था। तब तक के शेख मुस्कुराते हैं और मुस्कुराने के बाद इरशाद फरमाते हैं, ए फकीर आ करीब आ जा। जब फकीर करीब आया, कहा अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम सूखी रोटी खाओगे या अच्छा खाना खाओगे? कहा सरकार अच्छा खाना मिल जाए तो और अच्छा है। इतना सुनना था। तब तक के शेख मुस्कुराने लगे। इरशाद फरमाते हैं, सामने चले जा, वो जो मकान नजर आ रहा है उस मकान के दरवाजे पर जाना और जाने के बाद दरवाजे पर दस्तक देना। जब तुम दरवाजे पर दस्तक दोगे, अंदर से दो फूल जैसे बच्चे निकलेंगे, उनको सलाम करना और कहना, ए बच्चों तुम्हारे नाना का वास्ता मुझे खाना खिला दो। चुनांचे फकीर आगे बढ़ता है और पढ़ने के बाद जैसे दरवाजे पर पहुंचा और पहुंचने के बाद में जैसे दरवाजे पर दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई, मन ढक्कल बाब। कहा, ए अल्लाह के बंदो दरवाजा खोलो, मैं फकीर हूँ, कई दिन का भूखा हूँ। बस दरवाजा खुला तो फकीर की निगाहें देखती रह गई। ऐसा हसीनो जमील चेहरा, अल्लाह अल्लाह, जिस चेहरे के बारे में नबी फरमाते हैं, ये लोगों ये मेरा हसन है, ये मेरा हुसैन है, जिनको अल्लाह अकबर अल्लाह के नबी चूमते भी थे, सूंघते भी थे। नबी फरमाते हैं, ये हसन हुसैन ये आम बच्चे नहीं हैं, ये मेरे जन्नती फूल हैं। अल्लाह अकबर, वो इमाम हसन हुसैन है। अल्लाह अल्लाह, चेहरा देखा तो फकीर देखता रह गया। अल्लाह हज़रत सरकार कहते हैं, तुम आले नबी को देखना चाहते हो, औलादे अली को देखना चाहते हो? अरे आले नबी के दर की शान का तो आलम यह है, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ने नूर तेरा वो सब घराना नूर का। अल्लाह वो आले नबी है, वो औलादे अली है। आओ जरा देखो। फकीर देखा तो देखता रह गया। बच्चों से सलाम अर्ज करता है। बच्चों ने जवाब दिया। कहा, कहो फकीर कैसे आना हुआ? कहा, कई दिन हो गया, भूख लगी है, मैं भूखा हूँ। गुर्बत का यह हाल है कि मेरे पैरों में चप्पल नहीं है, मेरे बदन पर फटे पुराने कपड़े हैं। बच्चों ने अदब के साथ बैठाया और बैठाने के बाद दस्तरखान लगा दिया। अल्लाह अकबर, जब खाना खाया तो कहा, ए बच्चों, खाना तो मैंने जिंदगी में बहुत खाया है, पर इतना अच्छा लजीज खाना आज तक नहीं मिला है। मैं कहता हूँ खाना कैसे मिलता जिन रोटियों को सैयदा आबिदा जाहिदा खातून जन्नत ने बनाया हो। मैं कहता हूँ उस खाने का जवाब कैसे होगा? अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जाने रहमत की शहजादी ने जिस खाने को बनाया हो। फकीर बड़ा खुश हुआ और कहा, ए बच्चों, तुम्हें अल्लाह सलामत रखे, तुम्हारे मर्तबे को अल्लाह बुलंद फरमाए। ए बेटा, अब मैं जा तो रहा हूँ, पर ए बच्चों एक बात और अर्ज करना चाहता हूँ। बच्चों ने कहा, फकीर क्या कहना चाहता है? तब तक के फकीर ने कह दिया कि मुझे एक खुराक खाना और दे दो। इतना सुनना था। तब तक के बच्चे मुस्कुराने लगे। फरमाते हैं, एक खुराक खाना और क्या करेगा? कहा, जिसने आपका पता बताया है उसके लिए लेकर के जाऊंगा। कहा, किसने पता बताया है? कहा, बच्चों देखो, वो जो शेख बैठे हैं, जो टूटी हुई चटाई पर बैठे हैं, मैंने अपने आंखों से देखा है कि सूखी रोटी को पानी में भिगा भिगा करके खा रहे हैं। इतना सुनना था। तब तक के बच्चे मुस्कुराने लगे और कहते हैं, फकीर तूने पहचाना नहीं, वो कौन है? वो फातिह खैबर, दामाद पैगंबर, मेरे बाबा जान मौलाए कायनात हैं। ये मेरे भैया हसन हैं और मैं हुसैन हूँ। मेरी माँ खातून जन्नत है, मेरे बाबा इमामुल अंबिया है। फकीर कदम इमाम हुसैन से लिपट गया। कहा, या रसूल अल्लाह, जब आपके आल की ये शान है तो इमामुल अंबिया आपकी अजमत का आलम क्या होगा? आपकी रिफत का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। तभी तो आशिक रसूल मचल गया। ये औलादे अली हैं, खुद तो भूखे रहते हैं, आने वाले फकीर को अच्छा खाना खिलाते हैं, खुद तो पेट पर पत्थर बांध लेते हैं, पर आने वाला कोई दरवाजे से खाली हाथ नहीं जाता है। खुद तो भूखे रहे औरों को खिला देते थे, खुद तो भूखे रहे औरों को खिला देते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले,
घराने वाले, कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। अल्लाह अकबर। आओ देखो ये मौला अली का घर है, ये इमाम हुसैन सरकार का आस्थाना है। अल्लाह अकबर। यही इमाम अली मुकाम सरकार हैं जो मैदान करबला में पहुंचे थे। अल्लाह अकबर। जब जमाना खामोश था, इस्लाम की रूह ने आवाज दिया था, है कोई जो आए मेरे अल्लाह अकबर मेरे पौधों को अपने खून दे करके मुझे अल्लाह अकबर मेरी अजमत को बचाए। अजमत कुरान ने आवाज दिया था।